आज हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस के प्रमेय के अनुसार अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कोई भी बंद पृष्ठ हो, चाहे जिस आकार का हो, ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। कोई बंद पृष्ठ हो, किसी आकार का हो, तो इससे गुजरने वाला टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इसके अंदर उपस्थित नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब परिणामी आवेश। जैसे मान लो एक -4 कूलाम का आवेश है, एक मान लो 6 कूलाम का आवेश है, तो नेट आवेश हो गया कितना? 2 कूलाम। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई ई इज इक्वल टू होगा Q/ε0। ये गॉस का प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखें। आप मान लें ये कोई बंद पृष्ठ है, किसी आकार का हो, उससे कोई सरोकार नहीं। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई पॉइंट है O, इस पर +Q आवेश रखा हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसके लिए हम इस पृष्ठ पर एक पॉइंट लेते हैं P, कहीं ले लें P। इस पर पृष्ठ का एक छोटा सा भाग वेक्टर dA लेते हैं। ये वेक्टर dA इस पॉइंट P के चारों ओर अत्यंत छोटा सा सरफेस वेक्टर dA लेते हैं। ये वेक्टर dA, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, यानी OP डायरेक्शन। तो E व dA के बीच मान लो कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो इस छोटे से अल्पांश से, इस छोटे से सरफेस के छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई ई बराबर होगा, क्या होगा? आपने पढ़ा है E डॉट डी। E व A के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, E डॉट डी। E डॉट डी बराबर क्या आएगा? E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, क्योंकि A डॉट डी बराबर होता है AB cos थीटा। तो E डॉट डी बराबर क्या हो गया? E dA cos थीटा। अब फिर देखिए, परंतु E बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा था अगर कोई पॉइंट चार्ज +Q हो, इससे r दूरी पर किसी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी हो, तो E बराबर क्या होता था? 1/4πε0 चार्ज यानी आवेश बटे दूरी का वर्ग यानी r का स्क्वायर। तो इस कारण से यहां पर उपस्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर क्या होगी? 1/4πε0
आवेश Q बटे दूरी हमने कितनी मान रखी है R, R का स्क्वायर। अब इस E का मान लाकर यहां रखें तो डी फाई मतलब इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर होगा, E की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, E की वैल्यू हो गया dA cos थीटा। फिर देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि ये dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर ये बराबर क्या होगा, डी ओमेगा होगा। यानी इस छोटे से अल्प पार्ट, इस छोटे से भाग के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घनकोण, सॉलिड एंगल, इस पृष्ठ के इस छोटे से भाग के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला जो घनकोण होगा, सॉलिड एंगल होगा, वो dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर होगा, जो हमने पिछले रीडिंग में पढ़ाया था, डी ओमेगा। ये मान ला कर रखें यहां पर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया यहां पर, डी ओमेगा डी फाई। तो इस छोटे से अल्प पार्ट से, छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर इतना गया। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यानी फाई ई का मतलब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर होगा डी फाई का पूरे पृष्ठ का क्या करें, समाकलन करें। ठीक है, अब देखिए लाकर के वैल्यू आप यहां पुट करें डी फाई ई का, तो क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। देखें इसमें Q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, डी ओमेगा। डी ओमेगा का समाकलन करोगे पूरे पृष्ठ के लिए तो क्या मिलेगा, संपूर्ण घनकोण मिलेगा। और जो संपूर्ण घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 4 पाई कट जाएगा, तो आपका आ गया फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का थ्योरम है। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे कि अगर अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है तो उसके निकट किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लंबाई का अगर कोई चालक तार है, वो एक समान रूप से चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है, तो उससे कुछ दूरी पर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लो कि ये वायर है जो एक समान रूप से आवेशित है और इसके आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी, वो मान लो लैम्डा है।
मतलब पर यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर लैम्डा चार्ज है, ये मतलब है। इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप एक सममित पृष्ठ खींचते हैं, सिमेट्रिक सरफेस खींचते हैं, जिसको हम गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ये सममित पृष्ठ कैसा होगा, किसी तार को अक्ष मान करके खींचा गया एक बेलन होगा जिसकी त्रिज्या स्मॉल r के, यानी बेलन ऐसा होगा कि इसका जो अक्ष है, इस बेलन का अक्ष वही तार हो, और ये जो पॉइंट आपने लिया है, ये पॉइंट P, ये इसके कर्व सरफेस पर आ जाए। और मान लो इस बेलन की लंबाई कितनी है, तो हमने ये r त्रिज्या का एक गौसियन पृष्ठ लिया, एक बेलन लिया, जिसको हम गौसियन पृष्ठ कह सकते हैं। इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी लंबाई कितनी है, l। अब देखें, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं। बेलन में, सिलेंडर में दो प्रकार के सरफेस होते हैं। ये कर्व सरफेस होता है, यानी वक्र पृष्ठ होता है, और ये समतल पृष्ठ होता है, ये प्लेन सरफेस होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कर्व सरफेस से, यानी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, एक बार समतल पृष्ठ का निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा कि पूरे इस बेलन से, इस गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पहले हम लेते हैं कर्व सरफेस पर, वक्र पृष्ठ पर। तो इस पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, पृष्ठ ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा वेक्टर डी। वेक्टर डी किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत, ऐसे। और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, चूंकि इस पॉइंट के दाहिनी ओर प्लस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा सर, इस पॉइंट के बाईं ओर धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, दाईं ओर। वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से विपरीत दिशा में होता है, तो इसके बाईं ओर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी दाहिनी ओर, यानी इस दिशा में। तो इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, E डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन देख सकते हैं ई व डी ए एक ही दिशा में है, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा ये ई डी ए। ये हो गया इस वक्र पृष्ठ से, यानी इस कर्व सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो क्या कर लेंगे भाई, ई डी ए का क्या कर लें, समाकलन कर लें, पृष्ठ समाकलन। टी बराबर क्या होगा, ई तो बाहर हो जाएगा। ई बाहर क्यों होगा, क्योंकि जो ई है वो कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जो ई होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का वर्ग। आप सरफेस पर यहां पॉइंट ले, चाहे यहां पॉइंट ले, चाहे यहां पॉइंट ले, सबकी दूरी यहां से आर ही होगी, दूरी सबकी इक्वल है, और सबके लिए आवेश एक ही होगा। इसलिए ई का मान इस कर्व सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर समान होगा, तो इसलिए ई को हम बाहर करते रहे। अब देखिए, जब आप डीए का पृष्ठ समाकल करोगे
यानी पूरे कर्व सरफेस का एरिया लोगे। यहाँ क्या लिखा है, डीए का समाकलन। डीए क्या है, इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), ऐसा हमने पढ़ा है। यह लंबाई हमने यल मान रखी है, तो 2πr(l) हो जाएगा। डी का जब समाकलन करेंगे तो पूरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 2πr। तो ये हो गया इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए आप समतल पर एक पॉइंट मान लेते हैं। माना यहां पर हमने पॉइंट लिया है, तो इसका जो डीए का डायरेक्शन होगा वो पृष्ठ के लंबवत कहां हो जाएगा, ऊपर की ओर। पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर। और ई की दिशा किधर होगी, चूंकि इसके बाईं ओर पॉजिटिव है तो वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा। तो समतल पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर ई और डीए परस्पर लंबवत हैं, और जब परस्पर लंबवत होंगे तो यहां देख सकते हैं ई डीए cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो समतल का 0 आया है और वक्र पृष्ठ का इतना आया है, और दो ही प्रकार के पृष्ठ हैं, इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा फाई ई वो बराबर हो जाएगा E इंटू 2πrl। परंतु गौस का प्रमेय क्या कहता है, गौस का प्रमेय तो ये कहता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या है, क्यू का मतलब उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो जो आपने ये गौसियन पृष्ठ दिया है पूरा, हम केवल इसका आवेश लेंगे, यानी इस जो अनंत लंबाई की चालक छड़ है, इसका जितना पार्ट इस बेलन के अंदर है उस पर जितना आवेश है हम वही केवल आवेश लेंगे, क्योंकि वही आवेश इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। यहां क्यू का मतलब होता है उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। तो देखो, हमने इस बेलन की लंबाई को L मान रखा है, इसका मतलब इस आवेशित तार का जो L पार्ट होगा, L पार्ट वही बेलन के अंदर होगा, और इसके एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्डा। तो L लंबाई पर कितना आवेश होगा, लैम्डा L, यानी लैम्डा L जो आवेश होगा वही इस काल्पनिक बेलन के अंदर होगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन। ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड से देखें, दोनों को बराबर कर लेते हैं। E इंटू 2πrl बराबर लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, LL कैंसिल हो जाएगा। E बराबर लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन नहीं हो जाए बस। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौस का प्रमेय भी और इसके जितने अनुप्रयोग हैं। अब इसके अगले अनुप्रयोग की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।